तो चश्मदीद की तरफ से दावा, इसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान सच को क्यों छुपा रहा है पूरी दुनिया से। इस पर और जानकारी आपको दे रहे मेरे सहयोगी रवि। बिल्कुल करुणा, और देखिए अगर इस एक चश्मदीद की बात पर यकीन भी करें तो लगता है कि पाकिस्तान सच छुपा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से झूठ बोला जा रहा है। पाकिस्तान को लेकर यही सवाल है, क्योंकि दावे ऐसे आए हैं जो सवाल पैदा कर रहे हैं। सवाल क्या है पाकिस्तान के दावों को लेकर? पाक किस आधार पर 25 मौत की बात कह रहा है? क्यों? इसकी वजह हमने आपको दिखाई। इसकी वजह यह है कि चश्मदीदों ने 70 से 80 लाशें, शव देखने की बात कही थी ट्रेन के अंदर, और वो खुद ही वहां से भागे थे, उनको रेस्क्यू नहीं कराया गया था। सवाल दूसरा कि किरकिरी से बचने के लिए मौत का आंकड़ा क्या छिपाया जा रहा है? इसकी वजह भी देखिए। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 200 ताबूत पहुंचने का दावा किया जा रहा है। ये ताबूत किस लिए? अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत नहीं हुए हैं तो फिर इन कॉफिन्स का क्या मतलब है? सवाल यह कि क्या अब भी पाकिस्तान के सैनिक बंधक है, क्योंकि बीएलए की तरफ से ऐसा ही दावा किया गया। इसकी वजह क्या है? तो पाकिस्तान की तरफ से आंकड़ों में हेरफेर के आरोप लग रहे हैं, और यही वजह है कि अभी भी बहुत स्पष्ट तरीके से प्रमाण नहीं दिए गए, सिर्फ दावे किए गए। सवाल यह है कि बंधकों की रिहाई पाकिस्तान ने नहीं कराई। वजह इसकी कही जा रही है कि रिहा बंधकों ने बताया कि बलूचों ने उनको खुद ही सुरक्षित छोड़ा, और जैसा आपने सुना भी कि जो चश्मदीद था वो भी कह रहा था कि वो खुद ही वहां से निकलकर आए। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से यह दावा कि उन्होंने रेस्क्यू किया, उन्होंने छुड़ाया, यह दावा कितना सही लगता है? ये सारे सवाल इस वक्त पाकिस्तान सरकार के सामने हैं। तिवारी सर, ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन अभी तक मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जहां पर बलोच आर्मी के फिदाइन बॉम्बर्स हों, ऐसे लोग हों जो अपने को उड़ाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हों, उनके साथ ऑपरेशन में इंगेज होने के बाद बिना किसी मेजर कैजुअलिटी के सक्सेसफुल पाकिस्तान ने ऑपरेशन कर दिया। दुनिया में ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। जब भी इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं तो जो कोलेटरल डैमेज है वो भी बहुत ज्यादा होता है। इतनी इफिशिएंट है क्या पाकिस्तान की सेना? देखिए रवि, मैं मनीष और दत्ता सर की बात आगे बढ़ाना शुरू करूंगा। जिस टरेन में जहां पर वेल प्लान तरीके से बीएलए ने किया हुआ है, मैं ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करूंगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से गलत है और झूठ बोल रहा है। इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, सरप्राइज एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें दो तरीके, लाइक एयर अटैक एट द सेम टाइम एनएसजी का, और ये स्पेशल फोर्स से क्या होता है कि स्पेशल फोर्स नीचे से पहुंच रही है, पहुंचने के उस टाइम आप एयर स्ट्राइक करो ताकि उनका अटेंशन डाइवर्ट हो। कुछ डाइवर्जन किया जाता है, 3-4 चीज़ें एक साथ कंबाइन की जाती है ताकि वो सरप्राइज एलिमेंट अचीव कर सके और अंदर घुस सके। इस तरीके का ऑपरेशन करने के लिए काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, और पाकिस्तान आर्मी इसके लिए कैपेबल कभी थी ही नहीं, बिकॉज उसका काम ही अलग है। तो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं कहूँगा, पाकिस्तान आर्मी अपनी विफलता दिखाने के लिए वो क्लेम किए जा रही है कि ये है और इतने लोगों को मार दिया, छोड़ा दिया। ये असंभव है। इस तरह के ऑपरेशंस में एक भी को रेस्क्यू करना बिल्कुल असंभव है फ्रॉम ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरीके के अटैक्स में पहले हुए हैं, कई देशों ने बचाया लोगों को, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की कोई क्षमता नहीं है। और जिस तरीके से ऑपरेशन किया है, इससे क्लियरली साबित होता है कि उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की है, हेलीकॉप्टर से अटैक किया और कुछ लोगों को मारने में सक्सेसफुल हुए होंगे। इसकी वजह से बीएलए ने कई उनके आर्मी जवानों को और आर्मी स्पेशल फोर्सेज को उन्होंने मार दिया होगा। ये हो सकता है कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो, ये निगोशिएशन पीछे चल रहा हो ताकि वो दिखाएंगे नहीं हम झुक गए, लेकिन निगोशिएशन हो सकता है आके हो जाए, तो इसको छिपाने के लिए कोशिश की जा रही है। इसमें एक्चुअली बहुत क्लियर लग रहा है कि इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप में कोई कोऑपरेशन नहीं है, अंदर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ताकि कोई कॉमन पॉइंट पर आ नहीं पा रहे कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए दोनों का समावेश अत्यंत आवश्यक होता है। वो पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं। अब पाकिस्तान आर्मी जो खाली टेररिज्म में स्पेशलाइज करती है, वो इस तरीके की जो प्लानिंग होती है, ये सब इसकी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज काफी लंबा चलता रहता है। जैसे हमने भी स्पेशल फोर्सेस तैयार कर रखे, दत्ता साहब बताएंगे, इसमें कई तरह की एक्टिविटी, कई तरह के एक्शन, कैसे काउंटर करना है, कैसे अटैक। बिल्कुल ओपी तिवारी सर, और ये बहुत बड़ी बात आपने बोली, और ये सब जानते भी है कि कैसे पाकिस्तान की सरकार और जो पाकिस्तान की सेना है, कोऑर्डिनेशन का एबीसी क्या होता है वहां पर कुछ पता नहीं, और इसका खामियाजा जो बंधक है उनको उठाना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख करें और फिर पाकिस्तान का रुख करेंगे। गुलाम अब्बास हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा दावा,
हाईजैक कांड में अफगानिस्तान कनेक्शन है, यह पाकिस्तान की तरफ से दावा है। अफगान नेताओं के संपर्क थे लड़ाके, बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान सरकार की तरफ से, और पाकिस्तान से जो सोर्सेस हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने इस हाईजैक कांड में अफगानिस्तान कनेक्शन बोल दिया है और यह जोड़कर बहुत बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। क्या वाकई में पाकिस्तान का दावा सही है? सवाल उठना लाजमी है। क्या वाकई में अफगानिस्तान ने बलूच विद्रोहियों के इस हमले में मदद की है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रेन हाईजैक कांड। यह आप देख पा रहे हैं तस्वीर, ट्रेन वहां पर आपको जाती हुई नजर आ रही है, जाफर एक्सप्रेस, जिसका हाईजैक किया गया, बड़ा धमाका होता है। और इस वक्त यह दावा है कि यह जो ट्रेन है वहां पर पहाड़ में ही मौजूद जो सुरंग है उसको हाइड किया गया है। तो ट्रेन हाईजैक का तालिबान कनेक्शन, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है, शक की 5 वजह क्या है? पहली बड़ी वजह, तालिबान पाकिस्तान में कट्टर दुश्मनी। हाल फिलहाल में हमने जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर हमने आपसी झड़प भी देखी है। हाल के दिनों में दोनों देशों में जंग के जो हालात हैं वो काफी ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। टीटीपी के पाकिस्तान पर कई हमले हुए हैं, पाकिस्तानी चौकियों पर हमले किए गए हैं। तालिबान का टीटीपी को समर्थन खुले तौर पर है, यह देखा भी गया है। 2640 किलोमीटर की जो डूरन लाइन है, जिसको लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में विवाद है, इसको लेकर भी विवाद काफी गहराता हुआ नजर आ रहा है। इसी के बाद बीएलए ने जो कुछ किया, इस पर शक जाहिर किया गया है कि इसमें अफगानिस्तान का एंगल है, अफगानिस्तान का समर्थन इसमें मिला।